जय हिंद दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट खबर है कि अब पेंशनर की ग्रेच्युटी से होगी रिकवरी। पेंशन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आप यह एक ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे होंगे पेंशन मंत्रालय का। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20 अक्टूबर 2023 का यह ऑफिस मेमोरेंडम है। और इसका सब्जेक्ट दोस्तों आप देख रहे होंगे, एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम ग्रेच्युटी पेएबल अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021। अब देखिए दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने सीसीएस पेंशन रूल 2021 को नोटिफाई करते हुए कि सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो भी बकाया रहता है, सरकारी बकाया रहता है, वह उनकी जो उनको ग्रेच्युटी पे की जानी है उससे एडजस्टमेंट या उसकी रिकवरी जो है उनकी ग्रेच्युटी से की जाएगी। अब इसमें क्या लिखा गया है कि एज पर रूल 67 सीसीएस पेंशन रूल 2021, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस टू असरटेन एंड असेस गवर्नमेंट ड्यूज पेएबल बाय government servant due for retirement on superannuation oblique retiring otherwise than superannuation retired from service। कि डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ऑफिस का यह कर्तव्य होगा कि सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो गवर्नमेंट ड्यूज है, जो सरकारी बकाया है, उसका पता लगाए और उसका आंकलन करे, और जो भी उनके ऊपर सरकारी बकाया पाया जाता है उसका एडजस्टमेंट या फिर उसकी रिकवरी उनकी ग्रेच्युटी से की जाए। अब दोस्तों यहाँ बकाया कौन सा है, कौन से वह ड्यूज हैं, इसके बारे में भी इस लेटर में बताया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ड्यूज पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन इंक्लूडिंग एरियर ऑफ लाइसेंस फी एज वेल एज डैमेज फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन बियॉन्ड द परमिसिबल पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द अलॉटी। यानी कि सरकारी आवास से संबंधित बकाया, लाइसेंस शुल्क, कोई अगर जो है सरकारी आवास में जो डैमेज किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पीएनजी यानी कि बिजली, पानी और गैस का बिल, यदि सरकारी कर्मचारी के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया है तो उनकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा, इसकी रिकवरी उनसे की जाएगी। और दूसरा दोस्तों, और किस चीज की रिकवरी होगी, ड्यूज अदर देन दोज पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन नेमली बैलेंस ऑफ द हाउस, बिल्डिंग एंड कन्वेंस और एनी अदर एडवांस, ओवर पेमेंट ऑफ पे, अगर उनको जो है सैलरी में ओवर पेमेंट कर दी गई है, एंड अलाउंसेज, उनके पे एंड अलाउंसेज में अगर किसी भी प्रकार का ओवर पेमेंट हो चुका है, लीव सैलरी एंड एरियर ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि रिटायरमेंट आते समय जो आपकी लीव सैलरी होती है और एरियर होता है उसमें जो टीडीएस एप्लीकेबल होता है उसका भी एडजस्टमेंट जो है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के रिटायरमेंट आने से पहले एक सरकारी कर्मचारी के अगर किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अगर ड्यू हैं तो उनको उनकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से एडजस्ट या रिकवरी उसकी कर दी जाएगी। और यहां पर देख ही रहे हैं, सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट को यह जो है मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है कि इस मेमोरेंडम के हिसाब से स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, कि इसको जो है स्ट्रिक्टली लागू किया जाए सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो इसकी प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर फॉर एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम ग्रेच्युटी पेएबल अंडर द सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 20 अक्टूबर का ही है यह दूसरा लेटर, कि जो प्रोसीजर होगा इनके जो ग्रेच्युटी से रिकवरी का और एडजस्टमेंट का, यह पूरा प्रोसीजर जो है इसमें बताया गया है और यह जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि सरकार के पास इस प्रकार के कई मामले सामने आए हों कि एक केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट चला जाता है लेकिन उनके इस प्रकार के ड्यूज डिपार्टमेंट के ऊपर रह जाते हैं, इसलिए वो इस प्रकार का ऑफिस मेमोरेंडम लेकर के आए हैं। और डिपार्टमेंट का तो दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन सेना के बारे में मैं जरूर इतना कह सकता हूं कि जब सेना से एक सैनिक
रिटायरमेंट आता है तो उनका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो MES का हो, बटालियन के अंदर, ब्रिगेड के अंदर, जो भी स्टेशन के अंदर जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, कैंटीन, बनिया, इवन की बटालियन के ऑफिसेज के भी जो है उसमें सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, वो क्लियरेंस जमा करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है बटालियन से उनको जो है मूवमेंट ऑर्डर मिलता है और सेवानिवृत्त होकर के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों यह थी लेटेस्ट खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।